the very first video of our channel, The Junior Genius. I am संचिता और मैं इस पहले लेक्चर में आज डिस्कस करने वाली हूँ मैथमेटिक्स की एक टॉपिक नंबर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम। वैसे तो नंबर सिस्टम के कुछ टॉपिक जैसे कि होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर या तो आप पहले पढ़े हो या तो आगे जाके पढ़ने वाले हो। तो ये सब डिटेल में पढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये सब क्या होता है, आता कहाँ से है और ये नंबर सिस्टम में बिलोंग कहाँ पे करते हैं। तो यही सब जानेंगे हम इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम की डेफिनेशन क्या है? The number system is a mathematical presentation of numbers of a given set. जो नंबर्स है, नंबर्स की जो सेट है, उस सेट को हम कैटेगोराइज करते हैं। बेसिकली उसको हम कैटेगोराइज करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि उस नंबर सिस्टम की सेट से, उस नंबर्स की सेट से हम किसी भी नंबर की फीचर्स जान सकें। किसी भी नंबर कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, इससे हम जान सकेंगे कि उस नंबर की फीचर क्या है, उस नंबर की प्रॉपर्टी क्या है। इसीलिए ये जो कैटेगराइज करने की सिस्टम है, इसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर सिस्टम को किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, देखते हैं। नंबर सिस्टम को दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो है रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम फोकस करेंगे रियल नंबर पे। रियल नंबर क्या होता है, चलिए देखते हैं रियल नंबर का डेफिनेशन। The real numbers are the set of numbers containing all the numbers on the number scale. नंबर स्केल क्या है? आपने बचपन से पढ़ी होगी नंबर स्केल। यहाँ पे आते हैं जीरो, इस तरफ आते हैं पॉजिटिव नंबर्स और इस तरफ आते हैं नेगेटिव नंबर्स। इस नंबर स्केल में क्या कौन कौन से नंबर बिलोंग करते हैं, सोचिए आप। 1 बिलोंग करता है, 2 करता है, -1, -2, -1.5, सॉरी +1.5, -1.5, -2/3, +2/3 या फिर 0, कुछ भी ले लो, वो इस नंबर स्केल में बिलोंग करती है। कुछ भी नंबर ले लो, वो इस नंबर स्केल में बिलोंग करती है। और जो भी नंबर ये नंबर स्केल में बिलोंग करती है उसे हम रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर में ये वर्ड सबसे इम्पोर्टेंट है, रियल। जो भी नंबर रियल होता है वही रियल नंबर होती है। तो आप देख सकते हो कि रियल नंबर खुद एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। रियल नंबर में बहुत कुछ आ जाता है, तो इसीलिए हम रियल नंबर को फार्दर डिवाइड करते हैं 2 सेक्शन में। एक है रैशनल नंबर और एक है इरेशनल नंबर। ये रैशनल नंबर और इरेशनल में क्या है हम देखते हैं। तो रैशनल नंबर क्या है, 1 सेकेंड। रैशनल नंबर क्या है? Rational number can be expressed as the ratio of two integers where the denominator should not be equal to 0, or it can be expressed in p by q format where q is not equal to 0। कहना क्या चाहता है? आप किसी भी नंबर ले लो, अगर आप उस नंबर को p by q इस फॉर्मेट में लिख सकते हो where p and q both are integers and q is not equal to 0। अगर आप किसी भी नंबर को इस फॉर्मेट में लिख सकते हो तो आप उसे रैशनल नंबर कहोगे। जैसे कि 1.5 तो हम लिख सकते हैं 15/10 हो गया ना, p by q फॉर्मेट। यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये एक रैशनल नंबर है। 2/3 ले लो आप, कुछ भी 2/3, ये तो खुद p by q के फॉर्मेट में है जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0।
ये भी रैशनल नंबर है। कहोगे मैम 1 2 3 ये सब रैशनल नंबर है क्या? जरूर है। 2 को हम लिख सकते हैं 2/1 आ गया। अगेन p/q where q is not equal to 0 रैशनल नंबर। तो अब क्वेश्चन ये है कि q नॉट इक्वल टू 0 क्यों है? q इक्वल टू 0 क्यों नहीं हो सकता? p/q में q इक्वल टू 0 क्यों नहीं हो सकता? व्हाई नॉट? अब देखिए, अब कोई भी इंटीजर ले लीजिए, जैसे 2 के नीचे आप 0 रखेंगे, 2/0 ये क्या हो जाएगा? ये अनडिफाइंड हो जाएगा, राइट? किसी भी इंटीजर के नीचे अगर आप 0 लेके आओगे तो वो इंटीजर अनडिफाइंड हो जाएगा, और इसीलिए हम ये नहीं कर सकते। इसीलिए p/q के साथ q ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0 होना जरूरी है। q इक्वल टू 0 नहीं हो सकता एक रैशनल नंबर होने के लिए। तो चलिए, तो फिर इरेशनल नंबर क्या है? जो भी रैशनल नंबर नहीं है वही इरेशनल नंबर है। Irrational numbers are real numbers that cannot be represented as a simple fraction. Again, simple fraction का क्या मतलब है? p/q form, वही p/q form where p and q are integers. These cannot be expressed in the form of ratio such as where p and q are integers, q is not equal to 0. ओके, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ रैशनल नंबर। जो भी रैशनल नंबर नहीं है वही इरेशनल नंबर है। जिस भी नंबर को आप इस फॉर्म में नहीं लिख सकते वही इरेशनल नंबर है। एग्जाम्पल जैसे कि √2, आपको पता है √2 का वैल्यू क्या है? चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए √2 का वैल्यू क्या है, और इसे हम q p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये आपका होमवर्क है। ओके, तो ये तो हो गया रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरीज में। एक तो है फ्रैक्शन और एक है इंटीजर्स। रैशनल नंबर में क्या क्या आता है हमने पहले ही देखा। 1/2 आता है, 2/3 आता है, -1/2, -2/3, ऐसे कुछ भी ले लो, कोई भी फ्रैक्शन ले लो वो आ जाएगा, राइट? 1 2 3 ऐसे -1 -2 -3 कुछ भी ले लो वो भी आ जाएगा। तो यही तो सेक्शन है जहाँ पे आपको डिवाइड किया गया है रैशनल नंबर को। एक तो है ये सेक्शन फ्रैक्शन और एक है ये इंटीजर्स। तो फ्रैक्शन क्या है और इंटीजर्स क्या है देखते हैं। फ्रैक्शन A fraction represents a part of a whole or more generally any number of equal parts. किसी भी एक चीज को अगर आप पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो वो एक एक पार्ट आपका हो जाएगा फ्रैक्शन, राइट? ये आप पढ़े हो जरूर, ये तो आपको पता ही होगा। फ्रैक्शन कैन बी ऑल्सो टर्म्ड एज प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। फ्रैक्शन दो तरह की होते हैं, एक तो प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका न्यूमरेटर इज लेस और ऑफ लोअर डिग्री देन द डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल 1/2, 2/3, ये सब ना लेस देन 1 है। ये सब लेस देन 1 होता है। क्यों? क्योंकि इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर से छोटी होती है और इसीलिए ये लेस देन 1 होती है। और जो भी फ्रैक्शन लेस देन 1 होती है उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है। जो भी न्यूमरेटर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल 5/3, 5/3 को ही अब देखो, इसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है और इसीलिए ये ग्रेटर देन 1 है। इसी 5/3 को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? 1 होल 2/3 हम लिख सकते हैं इसे। ये हो गया ना ग्रेटर देन 1।
जो भी ग्रेटर और इक्वल टू भी हो सकता है, ग्रेटर और इक्वल टू भी ग्रेटर और इक्वल टू जो भी फ्रैक्शन वन, जो भी फ्रैक्शन होते हैं उन्हें हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये तो हो गया फ्रैक्शन का पार्ट। अब हम देखते हैं इंटीजर्स क्या होता है। एन इंटीजर includes whole numbers and negative whole numbers. whole number क्या है? whole numbers are those numbers which are positive integers or zero. सॉरी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा बहुत मैं समझा देती हूँ यहाँ पे। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो फ्रैक्शन नहीं होते हैं। फ्रैक्शन के अलावा जो भी नंबर है, जैसे कि आप -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे इधर भी जा सकते हो, इधर भी, ये सब कुछ इंटीजर्स है। इंटीजर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 कैटेगरीज में। एक ये, दूसरा ये वाला 0 और तीसरा ये जो है इसे हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव 0 को हम 0 ही कहेंगे और इसको कहेंगे क्या? पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका और एक नाम है जिसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। इन्हीं को हम नेचुरल नंबर्स कहेंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स को और एक नाम से नेचुरल नंबर्स नाम से जाना जाता है। और होल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर अगर आप इस नेचुरल नंबर्स के साथ 0 इंक्लूड कर लो, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो भी नंबर्स है ये सब आ जाता है होल नंबर्स की कैटेगरी में। ओके, तो ये हो गया बात। तो अब देखते हैं इन इंटीजर्स इंक्लूड्स होल नंबर। होल नंबर हमने देखी है। होल नंबर आर दोज नंबर्स व्हिच आर पॉजिटिव इंटीजर्स, क्लास वाली साइड में जो आ रहा था, और 0 उसके साथ पॉजिटिव जो था उसके साथ 0 ऐड करके आ गया था होल नंबर हमारा। तो ये होल नंबर इंक्लूड करता है एंड साथ में नेगेटिव होल नंबर्स इंक्लूड करता है। नेगेटिव होल नंबर्स मतलब नेगेटिव इंटीजर्स को इंक्लूड करता है साथ में। तो इंटीजर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 एज मैंने बताया। और एग्जाम्पल 1, -1, 0 एटसेट्रा। तो ये हो गया हमारा पार्ट फ्रैक्शन और इंटीजर्स की। फ्रैक्शन की 2 पार्ट मैंने बता दी है, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। इंटीजर्स के भी 2 पार्ट मैंने बता दी है, नेगेटिव इंटीजर्स 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। तो हम ये एक वेन डायग्राम दिया हुआ है नंबर सिस्टम की, इसे एक बार समझ लेते हैं। नंबर सिस्टम की एक वेन डायग्राम, ये क्या है? ये पूरा एक सेट है रियल नंबर की। रियल नंबर की सेट है। रियल नंबर में क्या क्या आ रहा है? जैसा हमने देखा, रियल नंबर को हमने डिवाइड किया था रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया था रियल नंबर को, रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल नंबर को फिर हमने डिवाइड किया था इंटीजर्स में। इंटीजर्स में फिर हमारा आता है नेचुरल नंबर जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, राइट। ये है वेन डायग्राम का मतलब। और ये सब जो डायग्राम है, नोट्स है, इनका डिटेल नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पीपीटी भी आपको, पीपीटी की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। और तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल नहीं है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। फर्दर वीडियोस के लिए वीडियोस अपलोड होती रहेगी रेगुलरली। तो और अच्छा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, या फिर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।